और इस बीच बड़ी खबर युद्ध से जुड़ी हुई, क्योंकि हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला कर रहा था, अटैक कर रहा था, जिसका जवाब इजराइल भी अब दे रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का ये हवाई हमला हुआ है। दोनों ही तरफ से ये हमले हो रहे हैं। अब इन ठिकानों को फाइटर जेट से नस्तनाबूद करने की कोशिश में इजराइल ये अटैक कर रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकाने जहां पर ये रॉकेट बरस रहे हैं दक्षिणी लेबनान में, हिजबुल्लाह पर बमबारी इजराइल की तरफ से। तो एक तरीके से आतंकियों ने दागे थे एंटी टैंक मिसाइल, ये भी जानकारी हासिल हो रही है। तो हिजबुल्लाह जो इस युद्ध में कूदकर इजराइल पर हमला कर रहा था, इजराइल अब पलटवार कर रहा है और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का ये हवाई हमला। इस पर अपडेट ले लेते हैं, राजेश पवार हमारे साथ लगातार मौजूद है। राजेश, देखिए अर्पिता, जो लेबनान बॉर्डर है, इजराइल और लेबनान का बॉर्डर है, उस पे एस्केलेशन धीरे धीरे शुरू हुआ था। ये शुरुआत हुई थी आज से 4-5 दिन पहले, जब हिजबुल्लाह ने एक एंटी टैंक वेपन फायर करके इजराइल की जमीन पे बॉर्डर के पास एक इजरायली टैंक ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की थी और कई इलाकों पे रॉकेट से और मिसाइल से हमला किया था। फिर दूसरी तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हुई और धीरे धीरे वो आर्टिलरी एक्सचेंज में बदल गया। देखिए अर्पिता, जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स होती हैं जिनकी रेंज 2 से 3 किलोमीटर होती है, फिर आर्टिलरी आ जाती है। मीडियम आर्टिलरी की रेंज 40 से 45 किलोमीटर आपके दुश्मन के इलाके में जा सकती है। तो अब तक जो दोनों के बीच में हवाई जो हमले थे, वो सिर्फ रॉकेट एक्सचेंज, मशीन गन फायर एक्सचेंज और जो है मीडियम आर्टिलरी फायर के एक्सचेंज तक सीमित थे। लेकिन जैसा अभी आप बता रहे हैं कि हवाई हमले शुरू हो गए, हवाई हमला उसकी एक और सीढ़ी बढ़ जाती है एस्केलेशन की। इसका मतलब जो अब हमले हो रहे हैं वो काफी गहराई में हो रहे हैं, डीप इनसाइड लेबनान। और यही कारण है कि हवाई हमले करने से पहले इजराइल ने अपने जितने सिविलियंस थे जो आसपास के गांव हैं लेबनान के बॉर्डर पे, उनको 2 दिन पहले चेतावनी दे दी थी और कल से ही वहां से इवैक्यूएशन शुरू हो गया था। इनका जो लेबनान से सटे हुए गांव और किबुत्स हैं, साथ साथ जिन किबुत्स को इवैक्यूएट नहीं किया गया, उनमें बड़ी मात्रा में नए शेल्टर्स लगाए गए हैं स्टील के, जो बाहर से लाए जा रहे थे और वहां प्लेस किए जा रहे थे। हमने इसकी एक रिपोर्ट भी भेजी थी और इसका कहीं ना कहीं ये दर्शाता था कि इजराइल कुछ तैयारी कर रहा है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसे फिर काउंटर अटैक की उम्मीद होगी और इस कारण उसने ये सारे जो एहतियात बरते हैं, उसकी ये वजह थी। और अब ये देखने के लिए सामने आ रहा है कि उसने एयर अटैक्स कर दिए हैं। इसके अलावा अर्पिता, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि हम बार बार इंटरनेशनल मीडिया में सुन रहे हैं और काफी हम सुनते हैं कि इनोसेंट पैलेस्टीनियंस, जो गरीब पैलेस्टीनियन है, जो जिनका कोई दोष नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि ईरान जो इजराइल में ये सोच बिल्कुल नहीं है। इजराइल ये मानता है, यहाँ का एक आम नागरिक ये मानता है कि जितना कसूरवार एक आतंकवादी था जिसने बलात्कार किया है, बच्चे मारे हैं, उतने ही कसूरवार 60 से 70% हमास के लोग हैं, जिनको इंटरनेशनल मीडिया इनोसेंट पैलेस्टीनियंस बोल रहा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमास को चुना है। 60% लोगों ने, 62% लोगों ने हमास के गाजा पट्टी के हमास को चुना था और ये चुने हुए लोग हैं हमास के, जिन्होंने फतह को खत्म किया। और जब ये इजराइल में उन्होंने बच्चे मारे हैं, औरतों का बलात्कार किया है और इतनी बेरहमी से बच्चों को जिंदा जलाया है, ये लोग जश्न मना रहे थे, जिनको आज इंटरनेशनल मीडिया इनोसेंट पैलेस्टीनियंस बोल रहा है। ये लोग बच्चों को जिंदा जलाए जाने का जश्न बना रहे थे। ये चीज हमें जाननी होगी और एक तरफा नैरेटिव को हमें काउंटर करने की जरूरत है। अर्पिता, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी के लिए।